हम एथेनॉल फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। तो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। देखिए, इसको भी हमने एनडीटीवी राजस्थान पर उठाया था और बड़ी प्रमुखता से उठाया था। जरा अगर आपको मैं विस्तार से जानकारी दे दूं तो देखिए, एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जारी है विरोध। महापंचायत के बाद लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। फैक्ट्री नहीं लगवाने की मांग पर अड़ गए हैं प्रशासन। बीजेपी विधायक गुरवीर लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए। महापंचायत के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। फैक्ट्री नहीं लगवाने की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। बीजेपी विधायक गुरवीर लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं और बातचीत कर समाधान निकलवाने की कोशिश जो है वो जारी है। तो जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। आपको लगातार हम देखिए वहां की तस्वीर देखिए जरा, देखिए इसको बड़ा करते हैं, तस्वीर को बड़ा करेंगे और दिखाएंगे एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कैसे यहाँ पर विरोध जो है वो जारी है। ये देखिए, महापंचायत के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। हनुमानगढ़ से खबर है, फैक्ट्री नहीं लगवाने की मांग पर अड़ गए हैं यहाँ पर लोग। बीजेपी विधायक गुरवीर लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश जारी है। महापंचायत का बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल देर रात से जो भाजपा विधायक गुरवीर सिंह बराड़ है, वो इन प्रयासों में जुट के किसानों से वार्ता की जाए, समझाइश की जाए या किसानों की समस्या क्या है उनको जानने के लिए भी गुरवीर सिंह बराड़ ने कल रात से प्रयास शुरू किए हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पे किसान साथी कुछ मौजूद है, इनसे बात करते हैं आगे किस तरह की रूपरेखा इन लोगों ने खुद के लिए तय की है। आप बताइए रेशम जी, क्या कुछ आप लोगों का विवाद है, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है इसको लेकर? देखो, हमारा विवाद नहीं है, ये विवाद हमारी सरकारों ने खड़ा किया है, यहाँ के प्रशासन ने खड़ा किया है, यहाँ के जिला कलेक्टर ने खड़ा किया है। पिछले 15-16 महीनों से लगातार किसानों की, आम वर्ग की, व्यापारी की वहाँ मांग है कि इथेनॉल प्लांट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके आने वाले समय में बहुत बड़े नुकसान है। चाहे कहीं भी प्लांट लगे हुए हम जाकर देख सकते हैं। सरकारें चुनी जाती है लोकतंत्र में जनता के लिए, क्योंकि जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती है। हम देखते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, हॉस्पिटल खुलते हैं। चाहे हम बीएसएनएल की बात करें, ये जनता की सेवा के लिए सरकारें खोलती है ताकि जनता को सस्ते में सेवाएं जो मुहैया करवाई जा सके। लेकिन जब सरकारें बिजनेस करना शुरू कर देती हैं, हमने देखा है, हम देख भी रहे हैं कि आज के जो मंत्री हैं, आज के जो एमएलए हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्लांट सरकारों की आड़ में लगाए हैं। यही टिब्बी क्षेत्र में हो रहा है और वहां का जो पानी है उस पे उनकी निगाह है, क्योंकि वहां का नीचे का पानी आज अगर माने पूरे राजस्थान में तो सबसे टॉप का पानी है। हमारे हालात ये हो चुके हैं कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। नहरी तंत्र में जो पानी आ रहा है वो केमिकल आ रहा है। बार बार जनता ने आंदोलन किए, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं लोकतंत्र तो रहा ही नहीं। हम जहर पीने को मजबूर हो रहे हैं। सिर्फ हमारे पास टिब्बी क्षेत्र और कुछ हनुमानगढ़ क्षेत्र का भूमिगत जल बचा है जो 1 नंबर का बढ़िया पानी है, उसको भी ये अपनी फायदे के लिए प्रदूषित करना चाहते हैं और ऐसा हम नहीं होने देंगे। वहां फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। प्रशासन ने हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की और ये पहला एथेनॉल नहीं है। ऐसे मान के चलिए 25 लगेंगे ऐसे बड़े एथेनॉल के प्लांट, और पूरे हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की जो बेशकीमती जमीन है इसको हड़पने की सरकार की तैयारी है। हम कहते हैं सरकार से, हम कहते हैं जिला कलेक्टर से भी, चलो भ्रमण करके आओ। जहां एथेनॉल फैक्ट्री ऑलरेडी लग चुकी है वहां पे भ्रमण करके आ जाते हैं, वहां देख लेते हैं किसानों को कितना फायदा हुआ है। हमें कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास आशा की एक उम्मीद बची है, सदुल सर विधायक गुरवीर सिंह, वही इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। फैक्ट्री वहाँ जो हमारी माताएं बहनी बैठी है वो अपनी शहीदी देने के लिए तैयार है। फैक्ट्री वहां नहीं लगने देंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि हम 5 साल बाद मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, तो हम क्यों ना हम अभी मर जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी तो ना मरे। इस को लेके अब देखते हैं क्या होता है आगे। प्रदीप जी, आप सरपंच भी हैं, ग्रामीण तबके से आते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको और इसके निराकरण को लेकर कोई बीच का कोई रास्ता हो, कोई संभावना है इसकी? निराकरण तो यही है साहब, जैसे जनप्रतिनिधि है वो हो जाते। आज से पहले, इस घटना से पहले अगर जनप्रतिनिधि चाहते और ब्यूरोक्रेट्स चाहता, जो भी है वो सब ये सारे चाहते तो सब कुछ हल तो निकलता ही है। पर इस तरह से डिटेन करके या किसी को प्रताड़ित करके, मैं तो यही समझता हूँ ये प्रशासन का फेल्योर है। निश्चित तौर पर किसानों ने अपनी बात जो है वो स्पष्ट बताई है कि किस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर ये लोग लगातार जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, इनकी ये मांग है।
वार्ता किसी भी स्तर पर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों को एथेनॉल फैक्ट्री का जो प्रस्ताव है, जब तक सरकार इसे निरस्त नहीं करेगी, उससे कम किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से ये कश्मकश पिछले 3 दिन से चल रही है, आगे सरकार जो किसान है वो किस तरह का निर्णय लेते हैं, ताकि क्षेत्र के अंदर न सिर्फ शांति बहाली हो, बल्कि जो एथेनॉल विवाद है इसके ऊपर स्थायी विराम लग सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको जरा मैं बता दूं। इथेनॉल फैक्ट्री से ही जुड़ा यहां पर मामला है और वार्ता, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसानों से वार्ता का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आपको हम पुनः एक बार बता दें, किसान नेताओं ने जंक्शन में प्रेस वार्ता की है तो जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा दिए गए हैं और एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का पूरा मामला जो है सामने आया है। हनुमानगढ़ से खबर है, बड़ी खबर है। किसान नेताओं ने जंक्शन में प्रेस वार्ता की है। पूरे मामले में जिला प्रशासन पर लापरवाही के जो है आरोप भी लग रहे हैं और जिला कलेक्टर खुशहाल यादव और एसपी हरिशंकर के तबादले की मांग रखी हुई है। किसानों द्वारा आगजनी के आरोपों को किसानों ने नकार दिया है। 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी महापंचायत की बात हो रही है। महापंचायत में कई बड़े किसान नेताओं के शामिल होने का भी दावा यहां पर हो रहा है। तो कई बड़े नेताओं का यहां पर जमावड़ा दिखेगा, कई बड़े नेता यहां पर दिखेंगे, ये भी बात सामने आ रही है। और चलिए अब ब्यावर की ओर चलते हैं। देखिए ब्यावर में क्या हुआ है, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। क्या कार्रवाई देखने को मिली है भाई, तो जरा आपको हम विस्तार से जानकारी भी दे दें कि एसीबी की क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई ये हुई है कि एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। समझ गए आप, 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। एसीबी टीम को देखते ही भागने की कोशिश करने लगे। ये समझिए आप जरा, टीम को तुरंत पीछा कर एएसआई को दबोचा गया। भागने के दौरान एएसआई के पैर में फ्रैक्चर भी आ गया है। तो हम आपको बता दें, ब्यावर से पाली की बड़ी यहां पर कार्रवाई, ब्यावर में पाली एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पाली जिले की एसीबी ने आज ब्यावर में कार्रवाई करते हुए रायपुर थाना क्षेत्र के पीपलिया कला चौकी के एएसआई बग्गाराम को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। परिवादी के मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में 1 लाख की घूस मांगी गई, जहां एसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चौकी पे दबिश दी, जहां पर एसीबी को देखकर बग्गाराम ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते हुए दीवार फाड़ने की कोशिश में गिर गया और उसको चोट लग गई। जहां एसीबी की टीम ने उसे पकड़कर चिकित्सीय जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही के लिए पाली लेके गई। मैं दिलीप चौहान, एनडीटीवी ब्यावर। और देखिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। क्या लेटेस्ट है इस पर, जरा बताइए दिलीप, क्या लेटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, बताएं सब कुछ, अभी लेटेस्ट बताएं।